नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं एक छोटी सी या मुख्य बीमारी के समाधान के लिए आप लोगों के साथ रूबरू हूँ। गांव के अंदर मुख्यतः लगभग हर तीसरा व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित होता है। नाम है धरण डिगना बोलते हैं या नाभि डिगना भी इसको बोलते हैं। और हर व्यक्ति को थोड़ा सा कुछ गड़बड़ खाने से, पेट में गर्मी बढ़ने से, ऊंचे नीचे पैर टिकने से, ज्यादा वजन उठाने से, बहुत सारे तरीके हैं जिससे नाभि आपकी डिग जाती है, खराब हो जाती है। और नाभि डिगने से इतनी ज्यादा परेशानी होती है कि कई बार तो ऐसे लगता है कि पता नहीं कितनी भयंकर बीमारी हो गई होगी। जैसे भूख बंद हो जाती है, डिसेंट्री लग जाती है, कब्ज हो जाती है, वोमिटिंग होने लगती है, आपका वेट लॉस होने लगता है। इस तरह की बहुत भयंकर भयंकर जो है लक्षण आपको दिखाई देते हैं नाभि के अंदर। और आदमी आइडिया भी नहीं लगा सकता कि मुझे नाभि डिगी हुई होगी। तो इसके लिए आज हम बात करेंगे। नाभि को ठीक करने के बहुत सारे तरीके हैं और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए भी काफी तरीके हैं कि इसको किस प्रकार से। तो पहले हम बात करेंगे कि नाभि को डायग्नोस किस तरीके से कर सकते हैं। तो आप व्यक्ति को एकदम ऐसे साधारण ऐसे खड़ा करके, या दोनों पैरों पर खड़ा कर सकते हैं, या ऐसे बिठा के ये दोनों हाथ जो हैं, इनकी ये जो लाइनें हैं, इन लाइनों को आप यूं बराबर करके जब आप देखेंगे, देखो आप ये देख रहे होंगे कि मेरी सारी लाइनें बराबर हैं, लेकिन जिसकी नाभि डिगी हुई होगी उसकी ये लाइनें ऐसे ऊंची नीचे आ जाती है। यानी एक अंगुली ऊंची होगी, एक नीचे, ऐसे आपको नजर आएगी। तो पहला ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि जब आदमी को आप लेटाएंगे, ऐसे लेटा करके इस तरह से एक धागा लेंगे, ऐसे धागा लेकर के, ऐसे धागा लेके या नाभि से लेके आप ऐसे निप्पल तक नापेंगे। मतलब इस नाभि में यहां इसको फिक्स कर लिया, इस धागे को यहां लाए इस निप्पल तक, और फिर इसी हाथ को इस निप्पल के ऊपर लेके जाएंगे तो आपको इसमें दूरी नजर आएगी। अगर नाभि डिगी हुई है तो ये समान नहीं आएगी ये रस्सी, और अगर नाभि ठीक है तो ये समान आएगी। तो ये दूसरा तरीका है नाभि को डायग्नोस करने का। पहला ये हो गया, दूसरा धागा हो गया। तीसरा, जब आप यूं लेटते हैं, ऐसे आप पीछे की तरफ यूं ऐसे लेटेंगे, ऐसे हाथों को यूं ऐसे इकट्ठा सीधा करके, तो जब आप एकदम हाथ और पैर बराबर करके जब यूं ऐसे सामने ला करके ऐसे देखेंगे तो जिसकी नाभि होगी उसके अंगूठे ऊपर नीचे ऐसे अप डाउन नजर आएंगे। ये भी ऊपर हो सकता है और ये भी ऊपर हो सकता है, ये दोनों समान नहीं होंगे। ऐसे ही पैरों को भी हम देख सकते हैं, तो पैर भी एक आगे और पीछे होगा। अब ये थे डायग्नोस करने के तरीके। अब इसको ठीक करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे, जिनमें से कुछ की हम बात करेंगे। नंबर एक है, अगर आसनों के द्वारा हम करना चाहते हैं तो सबसे पहले है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में क्या होता है, हम सीधे ऐसे लेट जाते हैं और जमीन से ठीक 6 इंच ऊपर अपने ऐसे दोनों पैरों को ऐसे उठाते हैं, जमीन से ठीक 6 इंच, और गर्दन टिकी हुई होगी। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप जब इसको उठा के रखेंगे तो आपकी नाभि जो है वो इधर उधर से खिसक के आपके सेंटर में आ जाएगी। नंबर एक बात। दूसरा इसका जो है नौकासन। दोनों हाथ ऐसे करके हम इस प्रकार से, ये नौकासन, अपनी क्षमता के अनुसार आप 5 बार, 10 बार, 15 बार करेंगे तो आपकी नाभि जो है सही सेट आ जाएगी। 2 तरीके। तीसरा तरीका एक्यूप्रेशर के द्वारा अगर हम करना चाहते हैं तो ये आपके टखने के नीचे ठीक यहाँ पे एक नस होती है, जिसको आप ऐसे यूं ऐसे करके किसी दूसरे भाई से दबवाते हैं तो आपकी नाभि सही जगह आ जाती है। तीसरा, ये जो नस है ये सीधी नीचे जाती है, और यहाँ एक इसका पॉइंट है, अगर आप इसको दबवाते हैं तब भी नाभि आपकी सही दिशा में आ जाएगी। अगला तरीका है हमारे राजस्थान में क्या बोलते हैं, इसको इंडी बोलते हैं। इंडी है ना, पहले जब पुराने जमाने में दूर से पानी लेके आते थे तो इसका बड़ा काम होता था। तो ये क्या करते हैं, नाभि को इसके बीच में लेंगे ऐसे। जैसे अगर आपको ऐसे दिखाई नहीं देता है तो मैं आपको प्रॉपरली करके दिखाता हूं। जैसे मान लो ये इंडी है और ये मेरी नाभि है। नाभि को ठीक ऐसे सेंटर में रखेंगे, सेंटर में रखे उल्टा इस पे लेट जाएंगे, इस तरह उल्टा लेट के, और पीछे के पैरों को इस प्रकार से, इस तरह से दोनों पैरों को और हाथों को पकड़ेंगे और फिर बॉडी का एकदम खिंचाव करेंगे।
तो आपकी नाभि जो है एकदम सेंटर में आ जाएगी। इससे अगर डबल लाभ लेना हो तो आप किसी भाई से यहाँ ऊपर हल्का सा वेट भी दिलवा सकते हैं। ये इसका तीसरा तरीका। चौथा, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इस प्रकार का एक टाउल ले सकते हैं। इस प्रकार का एक टाउल लिया और इसको ऐसे यूं गोल बनाया, गोल करके एक बोल बना ली इस तरीके से, है ना, गोल बोल बना ली इस तरह। और फिर नाभि की ऐसे रखे और फिर जैसे पहले आप लेटे थे ठीक ऐसे इसके ऊपर यूं लेट गए उल्टा। तो इस तरीके से भी नाभि आपकी सही दिशा में आ जाती है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐड है, आपका साथी है, तो आप सरसों का तेल लेके, ये आपकी जो रीढ़ की हड्डी है इसके दोनों तरफ अगर इस तरह से मालिश करवाते हैं तब भी आपकी नाभि सही तरीके से ठीक आ जाती है। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा लंबी नाभि है तो रोज आप क्या करें, सुबह शाम खाना खाने से पहले जैसे सरसों का तेल ले लिया, ऐसे तेल लिया और ये जो आपकी पिंडलियां हैं इनको रोज ऐसे मालिश करें खाने से पहले। तो आप अगर नियमित 15 दिन इसकी मालिश करते हैं, चाहे कितना ही पुराना आपका नाभि डिगा हुआ हो, तो वो आपकी नाभि इससे ठीक हो जाती है। तो ये कुछ एक तरीके थे। इसके अलावा भी नाभि के और बहुत सारे तरीके हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से नाभि ठीक करना बताते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका था जिसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा विशेष नहीं है। अगर आप रोज खाना खाने से पहले दोनों पिंडलियों की मालिश करेंगे और वहीं बैठ के नौकासन या उत्तान पादासन करेंगे और वहीं उसी जगह पे जैसे इस प्रकार से आपने नौकासन किया और यहीं बैठ गए और यहीं बैठ के आपने उकड़ू बैठ के खाना खा लिया, तो 15 दिन के अंदर आपकी नाभि जो है एकदम परफेक्ट और अच्छी तरह आ जाएगी। इसके लिए आपको थोड़ा खाने पीने पे ध्यान देना है कि ऐसी गर्म प्रकृति वाली चीजें जो आपकी बॉडी में ज्यादा गर्मी पैदा करती हैं और जो एसिडिटी को उनको नहीं खाना है। आप एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।